जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ उसी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले सामान्य हिंदी के मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि महाभारत की क्लास आज 23 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? गोपाल, गोत्र, गोधूम, गाय। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तद्भव तत्व से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 से 8 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा है कौन सा शब्द तद्भव है, तो वह है गाय। गाय शब्द जो है तद्भव है। गाय का तत्सम क्या होगा? गौ। गौ शब्द क्या है? तत्सम है। गोपाल तत्सम है, इसका तद्भव होगा ग्वाल। ग्वाल यानी गाय, गायों को रखने वाला ग्वाला। गोधूम तत्सम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। इसका तद्भव रूप होगा गेहूँ। गेहूँ। गोत्र भी तत्सम है, तद्भव होगा गोत। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंगा कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। कौन सा ऑप्शन राइट है? डोंगा कैसा शब्द है या देशज शब्द है? थर्ड ऑप्शन राइट है, देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घर जितना अच्छा था या भी उतना अच्छा है। वाक्य में जितना अच्छा था किस प्रकार का उपवाक्य है? क्रिया उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वह घर जितना अच्छा था या भी उतना अच्छा है। वाक्य में जितना अच्छा था किस प्रकार का उपवाक्य है? यह है विशेषण उपवाक्य। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चप्पल, चंद्रमा, चिकित्सा, चम्मच। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चिकित्सा शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है। चिकित्सा शब्द स्त्रीलिंग है। चप्पल, चंद्रमा, चम्मच, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदकर्म की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कृष्ण जा रहा है क्या? क्या कृष्ण जा रहा है? क्या जा रहा है कृष्ण? जा रहा है क्या कृष्ण? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है पदकर्म की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य है क्या कृष्ण घर जा रहा है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्या कृष्ण जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदे। गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन जो है यहाँ पर दो ऑप्शन कट गए हैं। अन्वय की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं डी ऑप्शन सही होगा। गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदे। एक गाय और एक भैंस खरीदा। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदा। गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदी। तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट था, गोपाल ने एक गाय और एक भैंस खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि का संधि विच्छेद होगा। यदि धन अपि, यदि धन पि, यदि धन आपि, यदि धन अपि। कौन सा ऑप्शन राइट है?
यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि धन अपि। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि। यद्यप जो संधि है यह यड़ संधि है, यह भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, यह यड़ संधि है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? दूब, दूल्हा, देवर या दमन? कौन सा ऑप्शन राइट है? तत्सम शब्द पूछा है। तत्सम शब्द होगा दमन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। दमन शब्द जो है तत्सम है। इसका तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव होगा दबाना। दबाना तद्भव है। दूब जो है यह तद्भव रूप है। इसका तत्सम होगा, दूब का तत्सम दूरवा। और वही बात करते हैं, दूल्हा का तद्भव जो होगा, दूल्हा का तद्भव होगा दुर्लभ। और देवर का तद्भव देवर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है दमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है? दुर्लभ शास्त्र, दुर्लभ कठिन, शास्त्र दुर्लभ, सरल लक्ष्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक शब्द है अगम, दूसरा शब्द है आगम। शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या होगा? इन दोनों का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एक अगम का अर्थ होता है दुर्लभ, दूसरा जो है आगम, इसका अर्थ होगा शास्त्र। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? दिगु, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? यहाँ पर है बहुब्रीहि समास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के अन्य उदाहरण होंगे दशानन, दशानन। इसके अलावा पीताम्बर, पीताम्बर, लंबोदर, लंबोदर, नीलकंठ। ये सभी क्या है? बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। बात करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास के उदाहरण होंगे तिरुभवन। ये सभी क्वेश्चन पढ़ाए जा चुके हैं। तिरुभवन, तिरुभुवन के अलावा नवग्रह, पंचमुख, नवरात्रि, ये सभी क्या है? द्विगु समास के उदाहरण हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यथाशक्ति। यथाशक्ति जो है यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आजीवन, प्रतिदिन, हर घड़ी, ये सभी जो हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की बात करते हैं तो माता पिता, यहाँ पर माता पिता, ये सभी क्या हैं? द्वंद्व समास हैं। माता पिता, दिन रात, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है द्वंद्व समास में। तो माता पिता, दिन रात, पाप पुण्य, अन्न जल, ये सभी क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? प्रादेशिक, 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 प्रादेशिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शुद्ध वर्तनी पूछा है। शुद्ध वर्तनी 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रादेशिक का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो व्याकरण की दृष्टि से प्रादेशिक इस प्रकार से लिखा जाता है, प्रादेशिक। किस ऑप्शन में है? तो हाँ, थर्ड ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य, उपवाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है जो लेखक लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मिश्र वाक्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेम किसका पर्यायवाची है? सूर्य का, बादल का, पर्वत का या स्वर्ण का? कौन सा ऑप्शन राइट है? हेम किसका पर्यायवाची है? यह है स्वर्ण का पर्यायवाची, यानी सोना का पर्यायवाची है। स्वर्ण के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे सोना, सोना, इसके अलावा कनक, कंचन, तपनी, यह इंपॉर्टेंट है, तपनी, हाटक, ये सभी क्या हैं? सोना का पर्यायवाची यानी स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। सूर्य के पर्यायवाची शब्द होंगे, सूर्य के पर्यायवाची शब्द जो होंगे किरण, सूर्य के पर्यायवाची शब्द किरण, दिनकर, दिनकर होंगे, भास्कर, आदित्य, मार्तंड, प्रभाकर, दिवाकर, रवि, ये सभी क्या हैं? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्वत के पर्यायवाची शब्द होंगे, पर्वत के भूधर, यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं भूधर हैं। इसके अलावा शैल, शैल भी पर्वत का ही पर्यायवाची है। गिरि, यह भी क्या है? पर्वत का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा पहाड़, शिखर, ये सभी क्या है? पर्वत के ही पर्यायवाची शब्द हैं। बात करते हैं बादल। बादल के पर्यायवाची शब्द जो होंगे, बादल के पर्यायवाची शब्द हैं पयोद, ये सब, ये क्या है? बादल के ही पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिसरण किसका विलोम है? प्रासरण, अपसरण, अनुकरण, अपहरण, कौन सा ऑप्शन राइट है? अभिसरण किसका विलोम शब्द है? दिया है अपसरण, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अपसरण। अभिसरण जो है यह अपसरण का विलोम शब्द है। प्रासरण, इसका विलोम शब्द क्या होगा? प्रासरण का विलोम शब्द होगा संकुचन, संकुचन। इसके अलावा अनुकरण, अनुकरण का विलोम शब्द होगा मूल्यवान, मूल्यवान। अपहरण का विलोम शब्द होगा स्थानांतरण, स्थानांतरण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभावरी किसका पर्यायवाची है? रात्रि, नौका, किरण, नदी, कौन सा ऑप्शन राइट है? विभावरी किसका पर्यायवाची है? यह है रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। रात्रि के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे निशा, रजनी, यामिनी, इसके अलावा विभावरी, रात, ये सभी क्या हैं? रात के पर्यायवाची शब्द हैं। बात करते हैं नौका। नौका के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? इसके पर्यायवाची शब्द होंगे नाव, इसके अलावा नया, नया, जलयान, जलयान, कश्ती, तरणी, ये सभी क्या है? नौका के पर्यायवाची शब्द हैं। किरण के पर्यायवाची शब्द होंगे मक्खू, मयूख, अंशु, अंशु, रश्मि, रश्मि इंपॉर्टेंट है, यह किरण का ही पर्यायवाची शब्द है। मरीचि, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। मरीचि और रश्मि, यह दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। नदी के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? नदी के पर्यायवाची शब्द होंगे सरिता, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। सरिता, तटनी, तटनी, तरंगड़ी, तरंगड़ी, वाहिनी, दरिया, जलधारा, ये सभी क्या हैं? नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर पूछा था विभावरी किसका पर्यायवाची है, तो वह रात्रि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार गूढ़ रहस्यों से भरा है, पंक्ति के रेखांकित शब्द का विलोम होगा। ध्रुव, कठिन, जटिल,
बोधगम्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर है संसार गूढ़ रहस्यों से भरा है। पंक्ति को रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पर विलोम शब्द है बोधगम्य। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बोधगम्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण का पर्यायवाची नहीं है सर, सिलमुख, ईसु, मयूख। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बाण का पर्यायवाची नहीं है तो वह है मयूख। मयूख जो है यह किरण का पर्यायवाची शब्द है। यह जो है किरण का पर्यायवाची शब्द है। रश्मि का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा मरीचि अभी भी पढ़ाया। ये सभी इंपॉर्टेंट है। किरण, रश्मि, मरीचि ये सभी क्या है? मयूख के पर्यायवाची शब्द हैं। मयूख जो है यह किरण का पर्यायवाची शब्द है। बाण का पर्यायवाची शब्द जो है सर है, सिलमुख है, ईसु है। ये सभी क्या है? बाण के ही पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलज किसका पर्यायवाची नहीं है? मोती, कमल, शंख, स्वर्ण। कौन सा ऑप्शन राइट है? जलज का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वह है स्वर्ण। स्वर्ण जो है यह सोना का पर्यायवाची शब्द है। सोना का पर्यायवाची शब्द है। सोना के अन्य पर्यायवाची शब्द जो हैं कंचन, कनक, कनक, स्वर्ण, इसके अलावा तपनी, ये सभी क्या हैं? स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। जलज किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मोती, कमल, शंख, ये सभी क्या हैं? जलज के पर्यायवाची शब्द हैं। स्वर्ण जो है या जलज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्यतन का विलोम होगा नूतन, नवीन, समकालीन, पुरातन। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। अद्यतन का पर्यायवाची शब्द है पुरातन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पुरातन यानी पुराना। यह जो है अद्यतन का पर्यायवाची नहीं विलोम शब्द है। तो यहाँ पर विलोम शब्द जो है पुरातन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची है अचल, वारिद, व्योम, प्रसून। कौन सा ऑप्शन राइट है? आकाश का पर्यायवाची शब्द है तो वह है व्योम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्योम जो है यह आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आकाश के अन्य पर्यायवाची शब्द जो होंगे गगन, गगन आकाश का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा अंबर, अंबर है, नभ है, अनंत, ये सभी क्या हैं? आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर लिखा गया अचल। अचल का पर्यायवाची शब्द जो होगा स्थिर, स्थिर है, पर्वत है, शिखर है, शाश्वत। शाश्वत इंपॉर्टेंट है। शाश्वत किसका पर्यायवाची शब्द है? अचल यानी पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। वारिद यानी बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो वारिद का पर्यायवाची शब्द एक बादल होगा। जलद है। इसके अलावा पयोद इंपॉर्टेंट है। पयोद जो है यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। मेघ भी एग्जाम में पूछा गया है। परसून, परसून जो है यह किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह जो है पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। परसून जो है यह पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। फूल भी इसका पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा सुमन, कुसुम, ये सभी क्या है? परसून यानी फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है व्योम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि का संधि विच्छेद है महत धन ऊर्मी, महाधन ऊर्मी,
महाधन ऊर्मी, महतधन मरमी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, महाधन ऊर्मी। महोर्मी का संधि विच्छेद जो है महाधन ऊर्मी। महोर्मी कौन सा संधि है पूछा जाए तो यह है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। छत से ईंट गिरी, यानी यहाँ पर जो है अलगाव हो रहा है, और से जो है से के लिए आता है, यानी अपादान कारक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अपादान से अलग होना। अलग होना यानी अलगाव की बात की जाए तो अपादान कारक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, छत से ईंट गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? बुद्धहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? तो वह है विशेषण शब्द है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आगार, प्राक्थन, पृष्ठपेषण, प्रस्तावना। कौन सा ऑप्शन राइट है? वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार कही बात को दोहराते रहना यानी पृष्ठपेषण करना। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पृष्ठपेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी को पहचान हो जाना, अपराधी का अपराधी पहचान छिपाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरा पूछा है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। चोर व्यक्ति जो है वह हमेशा ही शंकाग्रस्त रहता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध स्वर है या वा, ई उ, री री, री वा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पूछा है, अर्ध स्वर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है और वनडे एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्ध स्वर पूछा है तो वह है या और वाह। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, या और वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? बारात बसंत, बारात वसंत, बारात वसंत, बारात वसंत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो बात बारात वसंत। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बारात वसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करपट का तद्भव रूप है कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। कौन सा ऑप्शन राइट है? करपट का तद्भव रूप है। करपट शब्द जो है यह तत्सम है, यह जो है तत्सम शब्द है। इसका तद्भव पूछा है।
तद्भव होगा कपड़ा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। कपड़ा शब्द जो है यह तद्भव है। यहाँ पर दिया गया कपट, कपट का तद्भव होगा धोखा। वही बात करते हैं कारपेट, कारपेट का तद्भव होगा दरी या कपड़ा, दोनों हो सकता है, दरी या कपड़ा दोनों हो सकता है। कपूर, कपूर का तद्भव होगा, यहाँ पर जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कर्पूर। एग्जाम में काफ़ी बार यह पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काहे री नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। पंक्ति में रचनाकार कौन है? जायसी, रैदास, कबीर, दादू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही सुंदर पंक्ति है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काहे री नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। यह पंक्ति है, इसके रचनाकार जो हैं कबीरदास हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुंद किसका पर्यायवाची है? विष्णु, शिव, सूर्य, कामदेव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मुकुंद किसका पर्यायवाची है? तो वह है विष्णु का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं और विष्णु के अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे विष्णु, इसके अलावा केशव, दामोदर। ये सभी क्या हैं? विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। बात करते हैं शिव के पर्यायवाची शब्द जो होंगे महादेव, इनको शंकर भी कहते हैं। इसके अलावा महेश, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। महेश किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वह शिव के पर्यायवाची शब्द है। नीलकंठ भी शिव का ही पर्यायवाची शब्द है। सूर्य के पर्यायवाची शब्द जो होंगे रवि हैं। रवि के अलावा दिनकर, भास्कर है। आदित्य इम्पॉर्टेंट है। भास्कर भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण है मार्तंड, किसका पर्यायवाची शब्द है? तो वह सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है। और सूर्य के जो और भी पर्यायवाची शब्द होंगे प्रभाकर, दिवाकर, ये भी जो है सूर्य के ही पर्यायवाची शब्द हैं। कामदेव के पर्यायवाची शब्द जो हैं मनमत जो है यह कामदेव का ही पर्यायवाची शब्द है। अनंग भी कामदेव का ही पर्यायवाची शब्द है। मदन, इसके अलावा पुष्पवान, यह भी कामदेव का ही पर्यायवाची शब्द है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल, स्त्री, पुस्तक, व्यवसायी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो वह है स्त्री। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है स्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहद शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सहद कैसा शब्द है? यह जो है आगत शब्द है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सहद शब्द आगत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला, मृत्यु का इच्छुक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निरामिष किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निरामिष यानी मांस रहित भोजन। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, मांस रहित भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1971, 1972, 1973, 1974। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो वह है 1972 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया रामधारी सिंह दिनकर को। वह रचना है उर्वशी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है उर्वशी। बात करते हैं 1982। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को 1982 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, 1982 में। रचना इनकी थी यामा। यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इम्पॉर्टेंट है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी के फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कड़ मुस्काएं, आलोक पर्व। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है तो वह है चिंतामणि। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना यह है चिंतामणि। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अन्य रचना जो है, अन्य निबंध संग्रह जो है, वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अलावा रस मीमांसा। जितने भी रचना लिखे जा रहे हैं सभी रचना पूछे गए हैं एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। सूरदास, सूरदास भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही रचना है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी गद्य शिक्षण की पीठ योजना में उद्देश्य कथन आता है पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पूर्व। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा, खुमान रासो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन यह 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था और यही क्वेश्चन बाद में चलकर 2020 में पूछा गया। आदिकाल की रचना है, आदिकाल की रचना है खुमान रासो। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है खुमान रासो। खुमान रासो यह किसकी रचना है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, दलपत विजय। दलपत विजय की यह रचना है खुमान रासो। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया अखरावट। अखरावट किसकी रचना है? तो अखरावट जो है यह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है अखरावट। अखरावट के अलावा आखिरी कलाम, दीपशिखा। दीपशिखा यह रचना है महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की यह रचना है दीपशिखा। इनकी अन्य रचना जो है निहार, क्या निहार है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है यामा, जिस पर इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। छत्रसाल दशक यह रचना किसकी है? यह रचना जो है महाकवि भूषण की है। महाकवि भूषण की रचना है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है खुमान रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद, लखनऊ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह है मिर्जापुर से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है मिर्जापुर। आनंद कादम्बनी पत्रिका के रचनाकार कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। इनकी पत्रिका कादम्बनी पत्रिका के रचनाकार जो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। प्रेमधन यह पत्रिका मिर्जापुर से संपादित होती है और इसका प्रकाशन वर्ष कब है?
तो 1881 में। यह भी ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण, चित्र निर्माण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह है वाक्य प्रयोग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वाक्य प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाराचरम यानी जगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चाराचरम यानी जगत में कौन सा समास है? तो यहाँ पर है द्वंद्व समास। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास के अन्य उदाहरण जो होंगे, अन्न जल, अन्न जल। इसके अलावा आग पानी, मारपीट, धन दौलत, पाप पुण्य, ये सभी क्या हैं? द्वंद्व समास के ही उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास की बात करते हैं, इसका उदाहरण होगा कुंभकार, इंपॉर्टेंट है, कुंभकार। इसके अलावा शत्रुघ्न, गिरिधर, मनोहर, ये सभी क्या हैं? तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। बहुव्रीहि समास की बात करते हैं, चतुरानन, लंबोदर, वीणापाणी, नीलांबर, यह सब जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। लंबोदर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास के उदाहरण होंगे नीलकमल, नीलकमल, महात्मा, यह भी जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है। महावीर, महावीर, चरण कमल, महाकाव्य, ये सभी क्या हैं? कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? क्लीव, क्रम, कृषक, कृषाणु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो वह है क्लीव। क्लीव शब्द जो है सबसे अंत में आएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य शुद्ध है, मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वाक्य शुद्ध पूछा है, तो यहाँ पर दो व्यक्ति की बात हो रही है। मोहन एक पुल्लिंग है, गीता एक स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर गा रही है गलत है, गा रहा है यह भी गलत होगा। यहाँ पर गा रही है, फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, मोहन और गीता गा रहे हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकार सुधारो, बरनो रघुबर विमल जस, जो दायक फलचार। में छंद है, दोहा, सोरठा, रोला, बरवे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर दो पंक्ति दी गई, पूछा है कौन सा छंद है, तो यहाँ पर जो है दोहा है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर दोहा छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरो सभय रघुवंश कुठार की धार में, बारन बज सरथ नहीं, बान की वायु उड़ान के, लक्ष्मण लक्ष्य करो अरिहा समरथाई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, वीर रस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस पंक्ति में रौद्र रस है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध, क्रोध की बात की जा रही है। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। विभत्स रस का स्थायी भाव जो है जुगुप्सा। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह।
फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है रौद्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमणी में कौन सा प्रत्यय है? अनियर ई। यहाँ पर दो ऑप्शन जो है कटे हुए हैं, तो आपसे बताइए इन दोनों ऑप्शन में ही बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरा ऑप्शन जो होगा रम और चौथा ऑप्शन होगा ड़ी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रमणी में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर जो है अनियर प्रत्यय है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रमणीय में अनियर प्रत्यय है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ, अभ्य, अभि, अभ्या। कौन सा ऑप्शन राइट है? अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछा है, यहाँ पर होगा अभि। अभि उपसर्ग है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आज भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब शब्द है। यहाँ पर जो है किताब शब्द है, पहला ही ऑप्शन सिर्फ दिया गया है स्त्रीलिंग। आगे बढ़ते हैं, दूसरे ऑप्शन में है पुल्लिंग, तीसरे ऑप्शन में है दोनों। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा था किताब शब्द है। यह किताब शब्द कैसा शब्द है? यहाँ पर है स्त्रीलिंग शब्द। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, किताब शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय शब्द का वचन क्या है? गौ, गायों, गाय। इनमें से कोई नहीं। पूछा है गाय शब्द का बहुवचन क्या होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गाय शब्द का बहुवचन होगा गाय। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी माताजी बीमार है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा ऑप्शन राइट है? उसकी माताजी बीमार है, इस वाक्य में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।